नमस्कार। आप सभी का नगर पालिका परिषद फंड पाठशाला के चौथे अध्याय में शिष्टाचार फंड के बारे में जानने के लिए इस कक्षा में आप सभी नगरवासियों का, जनपद वासियों का, प्रदेश वासियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं स्वागत है। और दिव्यांग राकेश रोशन सिंह बागी, पूर्व महामंत्री छात्र संघ, प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांग प्रकोष्ठ वर्ल्ड सोसाइटी मानवाधिकार के तरफ से आप सभी को सादर प्रणाम है। साथियों, शिष्टाचार फंड के बारे में हमने कहा था कि अगली कक्षा में आप सबसे शेयर करूंगा कि शिष्टाचार फंड क्या है। तो शिष्टाचार फंड, पहला प्रश्न उठता है कि किसे कहते हैं। शिष्टाचार शब्द जो है ये संस्कृत के दो शब्दों के मेल से बना है। शिष्ट धन आचार, ये दीर्घ संधि है, अ और आ मिल के भी आ होता है। शिष्टाचार का अर्थ होता है, शिष्ट का अर्थ होता है सभ्य, और आचार का अर्थ होता है आचरण। तो शिष्टाचार का अर्थ हुआ ऐसा आचरण जो समाज में रहने वाले सामाजिक व्यक्ति से अपेक्षित है। इसे आप अभिवादन भी कह सकते हैं। अब आपको बता रहा हूं कि शिष्टाचार फंड उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 99 की उपधारा 1 में प्राविधानित है और ये 14/5/2003 से लागू है। और उस समय इस फंड में 5,000 रुपये प्रति माह आते थे। 4 मार्च 2014 को इस फंड को संशोधित कर दिया गया। ये उसका शासनादेश है जिसमें संशोधन करने के बाद इस 5,000 रुपये प्रति माह की फंड को बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह फंड कर दिया गया। यह शिष्टाचार फंड आता है नगर के आगंतुकों को, अतिथियों को, जो नगर के नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर अध्यक्ष के कैंप कार्यालय या नगर पालिका परिषद के कार्यालय में आते हैं, उनके जलपान के लिए, उनके अभिवादन के लिए, उनके स्वागत के लिए। और इस फंड में किसी सभासद का कोई रोल नहीं है, उसके किसी सिग्नेचर की आवश्यकता नहीं है, उसके किसी सहमति और मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के हस्ताक्षर से यह पैसा निकाला जाता है। तो ये 15,000 रुपये प्रति महीने जो आता है, ये फंड जो है वो शिष्टाचार फंड है। यह सभी बिंदु जो हैं, नियमतः ये सारे बिंदुओं को जनता को समझाने का कार्य माननीय जनप्रतिनिधियों का था, पर वे लोग विकास कार्य में इतना ज़्यादा व्यस्त हैं कि उनकी भी मजबूरी है कि उनके पास समय नहीं है। तो मैंने सोचा कि भाई मैं ही आप सबको इसकी जानकारी देता हूँ, क्योंकि ये कार्य भी तो सबका साथ के अंतर्गत ही आता है। अब मैं दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि यह शिष्टाचार फंड में पिछले बोर्ड ने घोटाला भी किया है। ये पिछले अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी ने जब कोरोना काल में, कोविड में पति पत्नी भी 6 गज की दूरी पर थे, उस समय भी इन लोगों ने नियमानुसार अपना वेतन समझ के निकाल लिया। तो जब पति पत्नी 6 गज की दूरी पे थे तो इन लोगों ने किसको जलपान करा दिया। और सारे प्रतिष्ठान जब भारतवर्ष के बंद थे तो इन्होंने किन प्रतिष्ठानों से सामान खरीदा। बहरहाल वो पीछे की बातें हैं, दौरान मुकदमा है, आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट आना है। मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि मैं यहीं तक सीमित नहीं रहूँगा। अगर आप लोगों ने अप्रोच किया, अगर आप लोगों ने अपनी दिलेरी दिखाई, अगर आप लोगों ने इस पे काम करना शुरू किया, तो मैं आप लोगों को विधायक निधि
क्या क्या होती है, कैसे कैसे आती है, किन किन मद में खर्च करना है, कैसे खर्च हो रहा है, सांसद निधि कैसे कैसे आती है, उसके कितने शाखाएं हैं, किससे क्या से कहां तक कार्य हो सकता है, माननीय जनपद के जो जिलाधिकारी महोदय उनके पास कितने मद का पैसा आता है, कितनी योजनाएं संचालित हैं, सभी बारी बारी से बताऊंगा। बशर्ते उसके लिए आपको भी जागरूक होना होगा, आपको भी इस पे काम करना होगा, आपको भी इस पे सहयोग करना होगा और अपने नगर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए आपको सदा प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं कि देखकर जनप्रतिनिधियों व सरकार की बेरुखी न पूछो, हम पीडीडीयू नगर की सेना का हाल कैसा है, बस इतना ही समझ लो हम बारूद पर बैठे हैं और हर शख्स माचिस जैसा है। धन्यवाद, आप सभी को सादर प्रणाम।